हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। माय नेम इज़ ट्विंकल। प्लीज़ अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। वी विल सी कि आपके क्रश के फीलिंग्स क्या है आपके लिए। एंड दिस विल बी अ पाइल रीडिंग, पिक अ पाइल रीडिंग। सो या जस्ट ओके, दीज टू आर पाइल्स। आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं। This will be pile number 1 and this will be pile number 2. Pick intuitively. Okay, you can pause the video from here and I will proceed with the video. Okay. वेलकम बैक टू योर रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था, दिस इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वी आर गेटिंग अर्थ साइन एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स। देयर कुड बी सम distance right now, physically or mentally, and you are just not sure about this person, whether this person is interested or not, because this person gives you mixed signals. There could be some differences also in age difference, or maybe some kind of financially differences also. Could be anything. So pile number 1. Please think about this person, take their name, or you can just see their picture. Let me connect with their energy. Pile number 1 के पर्सन, pile number 1 के जो क्रश हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं for my pile number 1. We have 4 of wands. Someone is here already committed or could be in relation. If this is a crush situation, then this person is someone जिनके साथ आपका एक सोल कनेक्शन आप फील करते हो। एंड यू कुड बी सीइंग 11 अ लॉट, बिकॉज दिस इज़ अ रिफ्लेक्टिंग नंबर ऑल्सो, जिसमें आप दोनों की पर्सनालिटी में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी मुझे दिख रही है। ओके, सो दिस कुड बी अ ट्विन फ्लेम ऑल्सो, जो भी आपके क्रश है। पाइल नंबर 1 की क्रश की क्या करंट फीलिंग है फॉर माय पाइल नंबर 1? The Emperor. There is a age gap. I can definitely see for some people here कि age gap हो सकता है आप दोनों के बीच में. This person is very wise, very matured, and might be little arrogant and rude. April could be a prominent month कि अप्रैल में कुछ changes आ सकते हैं. April could be their birth month or your birth month. Something related to 4 here. 4 again, January, February, March, April. Yeah, April. Please tell me इनके क्रश के बारे में. What did they feel? I'm seeing blue color a lot. ग्रीन, ब्लू, मे बी जब आप लास्ट मिले हो या देखे हो इनको, या अभी जब आप ये वीडियो मेरी देख रहे हो, आपने ब्लू पहना हो, ग्रीन पहना हो. 10 ऑफ वॉन्ड्स. सी, मैं ये देख पा रही हूँ दैट दिस पर्सन इज right now stuck in their life, and they might be dealing with a lot of heavy energies or burden responsibilities. This person might be someone जो अपनी फैमिली में प्रोवाइडर हो सकते हैं. बड़े बच्चे हो सकते, मतलब बड़े हो सकते हैं बच्चों में, वो बड़े हो वैसा. Who is the provider to family? There is a lot of fire energy also. So fire sign could be prominent, earth sign could be prominent.
यहाँ पे ना मुझे फादर इश्यूज भी दिख रहे हैं कि इनके फादर नहीं होंगे, या तो इनके फादर के साथ इनका रिलेशन उतना अच्छा नहीं है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रूड एरोगेंट शो या साउंड कर सकते हैं, करते होंगे डेफिनेटली, बिकॉज दे हैव डन अ लॉट इन देयर लाइफ कि अब वो थक गए हैं। दे आर नाउ डन विद द गिविंग एनर्जीज। प्लीज टेल मी इनके क्रश की क्या फीलिंग है फॉर माई फाइल नंबर 1। जजमेंट, या दिस पर्सन has transformed his or her life a lot। काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज उन्होंने फेस किए लाइफ में। दे माइट बी समवन जो अभी अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो सकते हैं, या जब भी आपसे बात करेंगे ये काफ़ी ज़्यादा ज्ञान की बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा सेल्फ अवेकनिंग और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बातें करेंगे कि कैसे सिचुएशंस में उसने इन्होंने अपने आप को, या आई गॉट अ कंफर्मेशन, मुझे नोटिफिकेशन आया है। सो दिस इज़ अ कंफर्मेशन, दिस पर्सन हैज़ डन अ लॉट ऑफ इनर वर्क एंड there is something related to law and order, too much of discipline in their life. They might be following a proper routine or schedule in day to day life, एंड उससे उन्हें वैसे ही करना पसंद है, सारी चीज़ें काफ़ी मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में। उनके पर्सन की क्या फीलिंग है फॉर माई पाइल नंबर 1। वी विल चेक कि मैसेजेस पे क्या आते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस, यू वांट अ कम्युनिकेशन, यू वांट अ क्लैरिटी कि ये पर्सन आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है या नहीं। इज़ दिस पर्सन द वन जिनके साथ आपका कोई रिश्ता जुड़ा है, एंड यू फाउंड दिस कनेक्शन कि ऐसा कुछ है, बट हो कुछ नहीं रहा है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके क्रश ऑलरेडी किसी रिलेशन में है, बट वहाँ पे उनके रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा अभी डिसबैलेंस और मिसबैलेंस चल रहा है, मतलब चीज़ें सही नहीं चल रही है। उनकी क्रश की क्या फीलिंग है फॉर माई पाइल नंबर 1। यस, दे माइट हैव लॉस्ट their father or someone very close in their family। This person has transformed their life a lot। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया है और काफ़ी हार्डशिप्स भी फेस किए हैं, और उसी की वजह से अब है ना इन्होंने अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को ऐसे बना दिया है ना कि लोग इनसे ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते होंगे, बिकॉज़ वो या तो ज्ञान की बातें कर देंगे या वो कुछ ऐसा कह देंगे जो आपको रूड या एरोगेंट साउंड हो सकता है। व्हाट इज़ देयर फीलिंग्स फॉर माय फाइल नंबर 1। द हर्मिट, yes, there is so much of isolation, there is so much of regret, regret of what, because they have done a lot, but still उन्हें might भी ऐसा फील होता होगा कि मैंने अभी भी कुछ करना बाकी है, अभी भी मैंने उस स्टेज ऑफ लाइफ में या वहाँ उस लेवल पे पहुँची है या पहुँची नहीं हूँ। उनकी टोन बिल्कुल अलग है, जब वो बात करेंगे ना आपसे, इस पर्सन की टोन बिल्कुल हटके बिल्कुल अलग है। बात करने का लहजा, तरीका, there could be religious differences also। 7 of Swords, they are taking too much of pressure, they are taking stress a lot। उनको है ना यहाँ पे
बिकॉज 4 ऑफ वॉन्स से रीडिंग शुरू हुई थी, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स पे ख़त्म हुई है. सो देयर वॉज समवन इन देयर लाइफ जिनके साथ उन्होंने एक शादी का या फैमिली का बात रिश्ता बनाया हो या वहाँ तक बात गई हो, बट लास्ट में उन्हें धोखा मिला. ठीक है. सो दिस इज़ द एनर्जी विच आई एम गेटिंग, बिकॉज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से एनर्जी शुरू हुई थी इनकी, एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स पे ख़त्म हुई है, विच इज़ डिसऑनेस्टी एंड deceptive energy. Still, this person is just standing strong and doing the responsibilities, fulfilling wishes of their family. और इनका खुद पे कुछ ध्यान नहीं होगा उतना. Bottom of the deck is Page of Cups. See, this person is just not expressing. They might be not expressive person because emotions का एक भी कार्ड यहाँ नहीं था. बॉटम ऑफ द डेक में आया है, विच कुड बी योर एनर्जी ऑल्सो, दैट आप काफ़ी चीज़ें नोटिस करते हो एंड आप कहते हो कि यार काश ये पर्सन के साथ मेरा इतना अच्छा बॉन्ड होता है दैट आई कुड हेल्प देम, और हम एक दूसरे को सुन पाते, समझ पाते हैं. और भी या एस ऑफ कप्स ऑल्सो. यस, there could be a change in their energy. Yeah, definitely, because I am seeing new relation and love energy, but for now, till I guess for next 2-3 months, do not expect this. It will take bit time. लेट्स सी उनकी क्या फीलिंग्स हैं. पाइल नंबर 1 के क्रश की क्या फीलिंग है और मैं पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 के पर्सन की क्या फीलिंग है और मैं पाइल नंबर 1. या बैड हैबिट्स एंड addictions, and there could be बैड हैबिट जो इन्होंने अब छोड़ दी हो, ओवरकम कर ली हो. ठीक है. और दिस माइट बी समथिंग कि ये किसी चीज़ से अब उतना अटैच नहीं करते अपने आप को कि इनको बाद में जाके उतनी तकलीफ हो. या इग्नोरिंग. सी, दिस पर्सन इज completely ignoring you or just avoiding this connection, this feeling. They might be showing कि they are not interested, और उनके behavior या less expressive behavior की वजह से you feel कि कभी तो ये connection अच्छा हो जाता है, या वो कभी आपको कुछ hint देते हैं and कभी तो बिल्कुल मतलब बात नहीं करना, चले जाना. ये ओके. फोटो प्रूफ. देयर कुड बी सम मेमोरीज इनकी हो सकती है आपके साथ, जो ये देखते होंगे. और दिस पर्सन माइट स्टॉक यू ऑन सोशल मीडिया इफ यू गाइज आर ऑन सोशल मीडिया. Okay, intimidating. This person feels very intimidating in front of you. थोड़ा सा घबरा जाते हैं, शर्मा जाते हैं, थोड़ा सा इंटिमिडेट हो जाते हैं कि आपको उनको देख के फील हो जाएगा कि इनका सडनली कुछ तो बिहेवियर चेंज हुआ है. या लेट्स सी क्या हो सकता है आगे इस कनेक्शन में. या दी वर्ल्ड कार्ड. द साइकिल विल एंड. ये जो वेट है ना, दिस विल एंड एंड यू विल सून गेट टू नो कि इस रिश्ते में कुछ है या नहीं है. फॉर सम पीपल दिस इज़ अ रिलेशन जो
एक यूनियन में आएगा, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे रियलाइज़ होगी, रियलिटी सामने आएगी इस पर्सन की। एंड व्हाट डिड आई से, 2 of Cups, reunion. Yeah, definitely. Queen of Cups. Maybe you are manifesting about this person. We have the Chariot. This could be a relation which can turn into a long term or a marriage. Yes. Yeah. So this was your reading, pile number 1. I hope you like this. Please subscribe to my channel, and मेरा इंस्टा का आईडी भी मैं यहाँ लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी आप प्लीज़ चेकआउट करना। वहाँ पे भी मैं डेली रील्स पोस्ट कर रही हूँ, मैसेजेस की, गाइडेंस की, करंट फीलिंग्स की। सो वहाँ भी काफ़ी सारे मैसेजेस मिलेंगे आपको। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये वाला कार्ड पिक किया था, विच इज़ क्वीन ऑफ कप्स। वेलकम टू योर रीडिंग। वी विल चेक कि आपकी क्रश की क्या फीलिंग है, क्या एनर्जीज है फॉर यू। प्लीज़ टेक योर पर्सनस नेम, उनके बारे में सोचिए, आप उनका नाम लीजिए सो दैट आई कैन कनेक्ट ईजिली विद देयर एनर्जी। नंबर 2 की क्रश की क्या फीलिंग है फ्रॉम आवर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के क्रश की क्या फीलिंग है फ्रॉम आवर पाइल नंबर 2। Okay, we have Queen of Pentacles. You or this person could be earth sign. This person might be very practical, thinks or behaves practically, very much connected to nature. There's something related to something related to 5 number। 5 इनका या आपका बर्थ डेट हो सकता है या बर्थ मंथ हो सकता है। फाइल नंबर 2 के क्रश की क्या फीलिंग्स हैं फ्रॉम फाइल नंबर 2। इतने सारे कार्ड्स। ओके, प्लीज शो मी द कार्ड। फाइल नंबर 2 के पर्सन की, फाइल नंबर 2 के क्रश की क्या फीलिंग्स है फ्रॉम फाइल नंबर 2। C5 of Pentacles. What did I say? Something is here which related to 5 number, and यहाँ पे मुझे डिसऑनेस्टी और एक डिफरेंसेस भी शो होता है कि आप दोनों की इधर रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, पर्सनालिटी डिफरेंसेस हो सकते हैं, और देयर कुड बी सम ब्लॉकेजेस विच यू फील, बट वो ब्लॉकेजेस रियलिटी में नहीं है। समथिंग इज चेंज्ड हियर, माइट बी देयर बिहेवियर टुवर्ड्स यू इज चेंज्ड, जो पहले अलग था एंड अब आपको थोड़ा सा अलग फील हो रहा होगा। Yeah, you were, before you were this, your energies were like this, okay, but अब आपकी एनर्जी इस तरह की हो गई है। You are just helpless, you are feeling helpless, but to be honest, the solution is near you and you know the truth, but you are still expecting something जो कि आई गेस आपको पता है कि ये चीज़ें नहीं है, ऐसा होगा नहीं रियलिटी में। What is it? बहुत ज़्यादा मुझे अलग फील हो रहा है। There could be distance also, कि आप दोनों अब थोड़ा सा डिस्टेंस में आ गए हो। फाइल नंबर 2 के क्रश की क्या फीलिंग है और मैं फाइल नंबर 2। या 9 of Wands,
someone is here who is just testing your patience, or you are just waiting non-stop, वेटिंग अ लॉट. काफ़ी दिन हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो किसी चीज़ का इस पर्सन से, और हो सकता है काफ़ी दिन हो गए हो आप दोनों ने एक दूसरे को ना देखा हो, ना बात की हो. यस, आई गेस समवन इज हियर हु इज टायर्ड. Maybe you are watching this video in night. प्लीज़ टेल मी इनके क्रश की क्या फीलिंग है फाइल नंबर 2 के लिए. 10 of cups. You know this person very well and आप फील करते हो कि ये आपके एक सोल फैमिली मेंबर है. या यू फील दिस कनेक्शन वेरी स्ट्रांगली. This person is just changing their behavior a lot. If you can see यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलर्स है. कहते हैं ना वो जैसे रंग बदलना, बात करने का ढंग बदलना, काफ़ी चीज़ें इनके बिहेवियर में चेंज हो रही है, पर्सनैलिटी में चेंज हो रही है. मे बी दे हैव डन सम ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे ग्रूमिंग करवा लेना या टैटू करवा लेना. प्लीज़ टेल मी फाइल नंबर 2 के क्रश की क्या फीलिंग है फाइल नंबर 2 के लिए. Oh my god, Knight of Cups. This person is also looking at you. You might have done any travel together in a group also, but definitely मुझे travel दिख रहा है कि आप दोनों कहीं जाके आए हैं. There's something here which is coming with a message and flowers. What did I say? Tattoo. Tattoo भी होगा किसी को, किसी ने करवाया है tattoo. Yeah. इन पर्सन का मैसेज आ सकता है आपको ऑल ऑफ सडन. फाइल नंबर 2 के क्रश की क्या. बट यू नो वॉट, अगर यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन गैप है और आप इस एनर्जी में हो, तो प्लीज़ आप अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करो. बिकॉज जस्ट इसके नीचे ये वाला कार्ड आया. सो जैसे ही आप अपनी पर्सनालिटी पे, अपने आप पे वर्क करते हैं, दिस पर्सन विल कम. yes, she is the queen and she knows her power. ठीक है, उसको पता है, उसकी वैल्यू पता है. फाइल नंबर 2 के क्रश की क्या फीलिंग है फॉर फाइल नंबर 2. या 9 of swords. See, this is your energy. You might be having difficulty सोने में रात को. मे बी आर मिसिंग दिस पर्सन, या आप अचानक से उठते हो, इनकी याद आ सकती है आपको, ऑल ऑफ सडन कुछ चीज़ें हिट हो सकती है इस पर्सन के बारे में. यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ने आपको एक प्रपोज़ल दिया हो, या मे बी कभी आपको बताया हो कि यू नो वॉट दैट आई ऑल्सो लाइक यू, और कुछ ऐसा हुआ हो. बट देन things have ended all of sudden because of communication gap or something related to distance also. फाइल नंबर 2 के क्रश की क्या फीलिंग है और फाइल नंबर 2.
या 5 ऑफ सोर्स, दिस पर्सन इज ऑल्सो मिसिंग यू। उन्हें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे रियलाइज़ हो रही है, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। दे आर ऑल्सो टेकिंग स्ट्रेस। जिस एनर्जी में आप हो यहाँ पे, उसी एनर्जी में अब वो भी जा रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो गेटिंग देयर कर्मा। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, एंजल्स आर शोइंग दैम, बिकॉज यहाँ पे मुझे क्रोज और बर्ड्स बहुत दिख रहे हैं। इफ़ यू आर सीइंग क्रोज अराउंड योर हाउस, और इफ़ यू आर सीइंग ग्रुप ऑफ बर्ड्स अराउंड योर हाउस, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि ये पर्सन वापस आ सकता है। एंड यहाँ पे ना जो भी है आपके क्रश, इन्होंने कभी आपको झूठ बोला होगा, एंड इन्होंने ऐसा बिहेव किया होगा ना, कुछ ऐसा बोल के या करके, कि बिल्कुल गायब हो गए होंगे, एंड आपको ये फील करवा दिया होगा इन्होंने कि यू आर नो वन टू मी, एंड यू जस्ट मीन नो वन, कि आप इनकी लाइफ में कुछ नहीं मायने रखते। एंड उस चीज़ से आप काफ़ी 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 ज़्यादा हर्ट हुए थे। मे बी यू आर ऑल्सो वॉन्टिंग कि उनको कर्मा मिले, उन्हें कुछ चीज़ें रियलाइज हो। पाई नंबर 2 के क्रश की क्या फीलिंग्स हैं फॉर पाई नंबर 2? 3 ऑफ पेंटिकल्स। देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे सिमिलर ग्रुप हो सकता है, फ्रेंड्स ग्रुप, सेम कम्युनिटी से हो सकते हो, ये भी हो सकता है। वर्क प्लेस सिमिलर हो, वो भी दिखता है। सी, मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपकी क्रश ऑलरेडी किसी रिलेशन में है, एंड दे आर चीटिंग ऑन यू और देम, बिकॉज यहाँ पे डिसेप्टिव और चीटिंग एनर्जीज तो है। टेक हाउ इट रेजोनेट्स। या बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ कप्स, विच इज़ ऑल्सो शोइंग मी अ ट्रैवल एनर्जी। बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, वो अभी शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक डीप ओशन है, काफ़ी गहराई है ना, तो गहराई में काफ़ी चीज़ें हिडन भी होती है, छुपी हुई भी होती है। सो देयर इज़ सो मच मोर यू वांट टू नो अबाउट दिस पर्सन, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं अभी और भी जानना है इस पर्सन के बारे में। लेट्स सी इस वाले कार्ड से फाइल नंबर 2 के क्रश की क्या फीलिंग है। हमारा फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2 के क्रश की क्या फीलिंग है और फाइल नंबर 2 स्क्रीनशॉट। ये फाइल 1 में भी आया था कार्ड। देयर कुड बी एनर्जी सी, टेक हाउ इट रेजोनेट्स। अगर जो रिलेशन में थे ये, तो यहाँ पे किसी को कुछ प्रूफ मिला है, आपको या थर्ड पार्टी को, उसकी वजह से भी चीज़ें बिगड़ी होगी। मे बी यू फाउंड आउट कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशन में है। बैड कर्मा, मैंने कहा ना, यहाँ पे किसी को कर्मा रिसीव हुआ है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ हुआ है और हिट हुई है काफ़ी चीज़ें, एंड दे फाइनली वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन नाउ। दे वांट टू रीबिल्ड, दे वांट टू मेक दिस कनेक्शन गुड अगेन। यहाँ पे कोई पाइसेस हो सकता है, वाटर साइन हो सकता है। Always partying. Maybe someone is pretending here that they are busy, or they are just happy in their own life. Maybe you are seeing that person कि ये तो कुछ हो नहीं रहा है, इनका तो अलग ही पार्टी वार्टी चल रहा है, और हम यहाँ पे परेशान बैठे हैं, बैंकरप्ट। समथिंग हैज़ हैपेंड। यहाँ पे कुछ तो चीज़ें रियलाइज़ हुई है, कुछ चीज़ें आउट ऑफ हैंड चली गई हैं, जिसकी वजह से
बात बिगड़ी है. What does this person feel for pile number 2? Yeah, creeping. They might be stalking you. There is so much of stalking energies. This person might be stalking you. So yeah, pile number 2, this was your reading. I hope आपको पसंद आई हो. Please do not forget to subscribe. आप इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए मुझे. मैं वहाँ पे भी डेली रील्स पोस्ट करती हूँ, फीलिंग्स की, मैसेजेस की. So you might find some messages from my reels also. So yeah, this was your reading and I will see you in my next video. Bye.